क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट करते हैं। देखिए थर्ड है हमारा ABC इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल, ठीक है, परिचित है। इन विच एल्टीट्यूड्स, हाँ यहाँ एक चीज आ रही है थोड़ा सा बताने के लिए। अल्टीट्यूड्स का मतलब होता है कि जो साइड के ऊपर परपेंडिकुलर हो। क्या हो हमारा? परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री के लिए बनाता हो, ठीक है, डन। BE एंड CF ये दो अल्टीट्यूड्स हैं आपके, BE और CF है, आर ड्रॉन टू इक्वल साइड AC एंड AB। मतलब BE और CF दो अल्टीट्यूड है जो आपके AB और AC के ऊपर है। देखिए यहां दिख रहा है आपको, ये रहा एक, और BE जो है वो AC के ऊपर है। सो दैट दीज अल्टीट्यूड्स आर इक्वल, हमें दिखाना है कि अल्टीट्यूड्स इक्वल हैं, मतलब BE इक्वल टू CF दिखाना है। जो हमें प्रूव करना है बेटा, जो हमें प्रूव करना है वो है हमारा कि BE इज इक्वल टू CF है, BE इज इक्वल टू CF है, डन। यही इस क्वेश्चन का अल्टीट्यूड्स को इक्वल दिखाना है, ओके डन। चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चीजें कौन सी ट्रायंगल लेंगे जो अगर हम जिस साइड्स को इक्वल दिखाना चाहते हैं हम उसी ट्रायंगल में जाएंगे। तो अगर हम जाएं इसमें ABE, वहां पर आपका BE मिल जाएगा, और ACF तो इस जगह पे आपको CF मिल जाएगा। तो इस ट्रायंगल की बात करते हैं, इसी ट्रायंगल लिखते हैं। इन ट्रायंगल ABE, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF, ठीक है। यहीं पे BE और CF मिल रहा है हमें, देख रहे हो एकदम, ठीक है। अब यहां कॉन्ग्रुएंस स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे प्रूफ? पहली चीजें तो हमारी नजर होती है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें हम क्वेश्चन से ही निकालें, है ना। तो क्वेश्चन से क्या क्या निकल रहा है? एक तो आइसोसेल्स कह रहा है, तो आइसोसेल्स की वजह से जिस ट्रायंगल की बात किया है उसकी वजह से AB इक्वल टू AC हो जाएगा, और AB इक्वल टू AC भी उस ट्रायंगल में आ रहा है, ABE में और ACF में आ रहा है, तो इसको हम लिख भी सकते हैं। तो हमने इसको लिखा AB इज इक्वल टू AC, ये है हमारा गिवन, लिख लीजिए, या ऐसा लिख लीजिए कि ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, ठीक है, ओके डन। सेकंड क्या है? और भी कुछ गिवन मिल सकता है, अल्टीट्यूड्स है। क्या है हमारा? अल्टीट्यूड है 90 डिग्री, ये भी गिवन है, और वो भी उस ट्रायंगल में आ रहा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? एंगल E इज इक्वल टू एंगल F, एंगल E इज इक्वल टू F, दोनों क्या है हमारा? 90 डिग्री है, ठीक है। अब तीन चीजें हमें दिखानी होती है कॉन्ग्रुएंस करने के लिए, दो चीजें हमने निकाल ही लिया है, तो कम से कम एक चीज अब हमें ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। मतलब क्वेश्चन से ही दो चीज मिल गया, तो एक जो चीज है वो हमारे लिए है, ठीक है। अब वो चीज है क्या? देखो, अगर आप इस फिगर को जिसकी बात कर रहे हो, देखो ये भी ओवरलैप फिगर है, और इसको अगर आप गौर से देखोगे और इसके ऊपर पेन घुमाओगे, जो आपके पास पेन है उस पेन को अगर घुमाओगे तो यहां पर देखो ये है आपका, ऐसे आपने घुमाया यहां तक आया, ऐसे घुमा, फिर आप इसको भी घुमाओ, ऐसे घुमाओगे, तो दोनों का एक जगह जो पॉइंट है वो घूम रहा है, वो यहां पे घूम रहा है, यानी ये हमें दोनों में कॉमन दिख रहा है। यानी एंगल A जो है, एंगल A जो है वो दोनों में कॉमन है हमारा। कहाँ है? दोनों में कॉमन है, ओके डन। तो अब इस तरीके से हमने तीन चीजें दिखा दी है। अब तीन चीजें दिखा दी तो देखते हैं वो तीनों चीजें एक ही फिगर में क्या क्या है, तो कोई ना कोई प्रॉपर्टीज जरूर आ जाएगा। देखिए ये है एंगल, इसी की बात कर रहे हैं, ये भी एंगल, और ये हमारा साइड्स है, ये साइड है, तो AAS की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? फ्रॉम AAS, किसकी बात कर रहे हैं बेटा? AAS की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से AAS की मदद से ट्रायंगल ABE जो है वो कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल ACF के, देख सकते हो आप। और कॉन्ग्रुएंस होते ही अगली लाइन क्या लिखते हैं? इसलिए, यानी देयरफॉर जो चीज हमें दिखाना है BE इज इक्वल टू CF हो गया, और बाय CPCT भी हमने लिख दिया। तो इस तरीके से कॉन्ग्रुएंस दिखाया, कॉन्ग्रुएंस की मदद से जो हमें प्रूव करना है वो मिल गया, और ये आसानी से आपको दिख रहा है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। वैसे ही फिगर देखो आप, एकदम बिल्कुल NCERT के क्वेश्चन है, पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इस तरीके से वहीं से आइडिया लगा देना है, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, देख लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।